डोनाल्ड ट्रम्प ने फार्मा कंपनीज के ऊपर ये जो टैरिफ लगा है, इसमें हमारे जो इंडियन कंपनी है ना वो भी आता है, जिसके कारण से इसका जो इफेक्ट है ना ये हमारे ऊपर भी जरूर पड़ेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस टैरिफ के इफेक्ट भारत के ऊपर किस तरह से पड़ेगा या फिर भारत की कंपनीज के ऊपर किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपको तो ये शायद पता ही होगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 100% टैरिफ लगाया है जो भी अमेरिका इंपोर्ट करता है ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। लेकिन ये ना अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसमें ना कुछ डिले हो रहा है। लेकिन अगर ये लागू हो गया ना तो हमारे भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके ऊपर ना एक गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, क्या बता वो गिरी जाए, तबाह हो जाए। इसका प्रभाव आपको इमीडिएटली नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद इसका जो प्रभाव है ना वो आपको देखने लगेगा। इंडिया के ऊपर पोटेंशियल जो प्रभाव है ना वो किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है ना ये बाकी के देशों को कम कॉस्ट में जेनरिक ड्रग्स को ना सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। इंडिया जो है ना ये एक मेजर ग्लोबल सप्लायर है जेनरिक मेडिसिन का, जो हर देश को इंडिया सप्लाई करता है। लेकिन उसी पे ही ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है। लेकिन अब तक इंडिया बचा हुआ है, क्योंकि ट्रम्प का जो टैरिफ है ना ये पेटेंटेड या फिर जो ब्रांडेड दवाई है ना उसके ऊपर ही लगा है। जेनरिक जो मेडिसिन है ना उसके ऊपर ये जो टैरिफ है ना ये अब तक नहीं लगा है। अब तक तो इंडिया को एक कुशन मिले हुआ है कि इंडिया जो है ना वो ज्यादा ब्रांडेड मेडिसिन को ना यूएस को सप्लाई नहीं करता। इंडिया बस जेनरिक मेडिसिन को यूएस को ज्यादा सप्लाई करता है। लेकिन इंडिया जो ब्रांडेड जो पेटेंटेड दवाई या यूएस को सप्लाई करता है उसके ऊपर ना एक तलवार लटक चुका है, क्योंकि इस न्यू पॉलिसी में ये ना लिखे हुआ है अगर मेडिसिन ब्रांडेड हुआ या फिर पेटेंटेड हुआ उसके ऊपर ना 100% टैरिफ लगेगा। ये ना पेटेंटेड और ब्रांडेड तक ही सीमित रहा तो ठीक है, अगर ये जेनरिक तक भी आ गया ना इंडिया के से बहुत सारे जो मेडिसिन फार्म है ना वो बंद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा अगर जेनरिक के ऊपर भी 100% टैरिफ लग गया तो। क्योंकि इंडिया के से बहुत सारे कंपनीज है जो ना यूएस में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखता है, स्पेशली ब्रांडेड ड्रग मार्केट्स में, जैसे कि सन फार्मा हो गया, बायोकॉन हो गया और विंडो फार्मा हो गया। अगर ये रुका हुआ टैरिफ लग गया तो इनके ऊपर ना एक बहुत बड़ा स्ट्रेन आएगा, इन कंपनीज के ऊपर ना एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो डॉक्टर रेड्डीज है ना ये भी एक इंडियन ब्रांड है, वो भी यूएस में अच्छी खासी प्रेजेंस रखता है, इसके ऊपर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर ये टैरिफ लग गया ना इंडियन जो कंपनी है ना हम लोग ना डिसएडवांटेज में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो 100% टैक्स है, लेकिन बाकी की जो राइवल्स है ना उनके ऊपर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया को नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, या तो इंडिया को यूके जाना पड़ेगा या तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन तक जाना पड़ेगा। अभी ये न्यूज ब्रेक हुआ तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका ना प्रभाव देखने को मिला, स्पेशली जो फार्मा कंपनीज है ना उनके शेयर्स में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है ना उनमें भी ना थोड़ा सा ना गिरावट देखने को मिली ये न्यूज आने के बाद। अब इंडिया यहाँ क्या कर सकता है, इंडिया का रेस्पॉन्स और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। इंडिया जो है ना वो असेसमेंट कर रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना वो ना क्लोजली इस चीज को मॉनिटर कर रहा है और ना इवेल्युएट कर रहा है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो ना क्या होगा, इंडिया का डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या होगा। इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना वो ना एक्सप्लोर कर रहा है वेरियस स्ट्रेटेजीज को, जैसे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, खुद को निश मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना या फिर फोकस को इंक्रीज करना, ब्रांडिंग इंडियन जेनरिक्स में। ठीक है, जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन जो फार्म है ना वो लोग ना कंसिडर कर रहा है कि यूएस में हम मैन्युफैक्चर करेंगे, यूएस में ही ना वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग ना यूएस मूव कर जाएंगे, यूएस में ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाएंगे ताकि उनको ना इस टैरिफ से ना राहत मिले। और कुछ लोग जो है ना वो लोग ना चाह रहे हैं कि उनको ना क्लियरिटी मिले, क्योंकि इंडियन कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो लोग ना एम्फेसिस कर रहा है कि उनको ना क्लियर डेफिनेशन मिले, स्पेशली रिगार्डिंग ब्रांडेड जेनरिक्स में। ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो इस प्रभाव को ना मिटिगेट कर सकता है, यानी कि कम कर सकता है, जैसे कि जेनरिक मेडिसिन के ऊपर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ना लो कॉस्ट में जेनरिक मेडिसिन को यूएस में एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन अभी उस टैक्स लिस्ट से बाहर है तो ना इस पे अभी प्रभाव तो नहीं बढ़ने वाला। और क्योंकि यूएस की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ना इंडिया के ऊपर निर्भर करता है, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर निर्भर करता है, ताकि मेडिसिन के जो कॉस्ट है वो ना यूएस में कम रख सके। जेनरिक मार्केट्स में अभी इंडिया तो अच्छे हालात में है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी टैक्स लग गया तो ना बात कुछ अलग हो सकता है। क्योंकि अभी ये टैरिफ जो है ना वो लगाना ही है, तो इंडिया के पास अभी समय है कि ना इंडिया की जो कंपनीज है वो लोग ना कोई नई स्ट्रेटेजी बनाए, उसको ना इम्प्लीमेंट करे, या फिर ट्रम्प सरकार के साथ कुछ ना नेगोशिएट करे ताकि ये जो टैरिफ है ना इंडिया से हट जाए, या फिर सप्लाई चेन जो है ना उसको एडजस्ट करे। कुछ तो इंडिया को यहाँ पे करना ही पड़ेगा।